Hello everyone, welcome to online SST classes. So as we were reading the Himalayan rivers and we have completed its two part. First was the Indus river system and second was the Ganga river system. So today we will discuss its third part, the Brahmaputra river system. So let's start the topic. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहाँ से राइज हो रही है। ये हो रही है मानसरोवर लेक से, जो कि चाइना का पार्ट जो है टाइबेट वहाँ पे पड़ता है। ये आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन। एंड जो इंडस रिवर है और सतलुज रिवर है वो भी कहाँ से राइज होती हैं वैसे देखा जाए तो मानसरोवर लेक के ही नज़दीक से, या कह सकते हैं हम ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर कहीं से, यहाँ से इंडस रिवर राइज होती है एंड यहीं से सतलुज रिवर भी राइज होती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। एंड जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये लॉन्गर है किससे, इंडस रिवर से। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो अधिकतर पार्ट है वो कहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कहाँ पे है, ये टाइबेट वाले पर या चाइना के पार्ट में है। ये आई मीन टू से दैट कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो वैसे काफ़ी लेंदी है, बट इंडिया में इसका बहुत ही छोटा पार्ट पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर कर रही है एंड ये इतना सा पार्ट है इसका, इसके बाद ये बांग्लादेश में चले जा रही है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। एंड ये आप देख सकते हैं कि ये कहाँ को फ्लो कर रही है, हिमालय है ये वाला पार्ट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। ये वाला पूरा पार्ट जो है हिमालय का है एंड ये अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड है। तो जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है किसके पैरेलल फ्लो कर रही है, ये हिमालय के पैरेलल फ्लो कर रही है। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा इट टेक्स ए यू टर्न एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गॉर्ज। जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये अरुणाचल प्रदेश से इंटर कर रही है एंड यहाँ पे जो है नामचा बारवा करके एक माउंटेन है जो कि हिमालय का पार्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा यू टर्न ले रही है, तो यहीं से ये इंटर करती है और जहाँ पे ये यू टर्न ले रही है यहाँ पे गॉर्ज बनाती है, तो ये गॉर्ज से ही इंटर करती है। गॉर्ज का कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा खड्डा या घाटी कह सकते हैं हम, वहाँ पर से ये इंटर कर रही है इंडिया में। हेयर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग, द लोहित and many other tributaries to form of ब्रह्मपुत्र in असम। तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करते ही इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं ये जो है दिहांग बोलते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो इसमें दिबांग एंड लोहित एंड जो है इसकी मैनी अदर ट्रिब्यूटरी या कह सकते हैं जो इसकी अदर रिवर्स हैं वो मिलते रहती हैं इससे। तो इसके बाद जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर आगे बढ़ती है तो असम में इससे क्या है, लोहित रिवर होगी, दिबांग हो गई और इसकी जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी मिल जाती हैं कहाँ पे, असम पे। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट भी जान लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को जो टाइबेट है वहाँ पे इसको सांगपो नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं जो टाइबेट वाला पार्ट है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर बोलते हैं। एंड जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो यहाँ पे इसको जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। एंड अब आगे देख लेते हैं। इन टाइबेट द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ ए कोल्ड एंड ए ड्राई एरिया। तो जब ये सांगपो रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर टाइबेट से आगे निकलती है तो यहाँ पे इसमें जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो टाइबेट है वो कोल्ड एंड ड्राई एरिया है। तो यहाँ पे जो है इसमें वाटर का वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, तो इस कारण से ये अपने साथ वहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में सिल्ट लाती है। एंड इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। तो जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है तो ये आप देख रहे हैं कहाँ से एंटर कर रही है, ये अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो ये जो है काफ़ी रेनी एरिया है या यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी होता है, तो इस कारण से यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ जाता है एंड जो ये अपने साथ सिल्ट लाता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इट मीन्स कि जब ये चाइना या जो तिब्बत से आती है तो यहाँ पे इस पे वाटर का वॉल्यूम भी काफ़ी कम होता है एंड अपने साथ जो ये सिल्ट लाती है वो भी काफ़ी कम होता है। लेकिन जब ये नॉर्थ ईस्ट के पार्ट अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पर इसका जो है वाटर वॉल्यूम भी बढ़ जाता है एंड अगर वाटर वॉल्यूम बढ़ गया तो इसके साथ जो है इसका फ्लो बढ़ गया तो उसके साथ ही ये सिल्ट भी ज़्यादा लाएगी। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्राइडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रेवराइन आइलैंड्स।
तो इट मीन्स कि जो असम वाला पार्ट है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की कई ब्रांचेज हो जाती हैं, या यह कह सकते हैं यहाँ पर यह कई चैनलों का कंस्ट्रक्शन करती है एंड जो है कई आइलैंड्स भी बनाती है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका सबसे बड़ा आइलैंड तो कौन सा है वैसे, माजुली आइलैंड, जो कि असम वाले पार्ट में बनता है। एंड ये जो माजुली आइलैंड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड जो ये माजुली आइलैंड है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, या कहने का मतलब है जो विश्व है उसका सबसे बड़ा जो नदी के द्वारा बनाया गया आइलैंड है, या जो रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड है वो कौन सा है, माजुली आइलैंड है। तो इसलिए ये आइलैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स causing widespread devastation due to floods in असम एंड बांग्लादेश। एंड जो एवरी ईयर जो है जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ओवरफ्लो करने लग जाती है अपने किनारों पे, एंड जिस कारण से ये कई ब्रांचेज में बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो इसका पाथ है वहाँ से भटक जाती है एंड जो अलग अलग जगहों से ये फ्लो करने लग जाती है। एंड रेनी सीजन में ये वाटर का वॉल्यूम काफ़ी लाती है, तो उस कारण से क्या है जो असम एंड बांग्लादेश वाला पार्ट है वहाँ पे फ्लड भी देखने को मिल जाते हैं। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज एंड द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। तो अगर हम जो हिमालयन रिवर्स हैं उनमें बात करें तो जैसे इंडस रिवर सिस्टम हो गया एंड गंगा रिवर सिस्टम हो गया, तो इन दोनों के कंपेयर में जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है तो ये अपने साथ काफ़ी डिपॉजिट्स लाती है, या कह सकते हैं सिल्ट लाती है। तो जो ये डिपॉजिट्स हैं जब ये अपने फ्लो में होती है तो धीरे धीरे ये जो इसके किनारे हैं यहाँ पे बिछनी शुरू हो जाती है, तो जिस कारण से यहाँ पे रिवर बेड बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो ये रिवर बेड है इससे मतलब है कि यहाँ पे अगर ये जो डिपॉजिट्स है या अपने साथ सिल्ट लाएगी तो इसके किनारों पे यहाँ पे पूरा रिवर बेड, तो जो सॉइल से एक लेयर बन जाती है उसको ही हम रिवर बेड बोलते हैं। तो जो ये अपने साथ डिपॉजिट लाई उससे पूरा ये रिवर बेड तैयार हो गया। तो उससे क्या है ये जो रिवर का जो मेन पाथ है ये इसको छोड़ के ये कई इसकी ब्रांचेज यहाँ से बन जाती है, या कह सकते हैं कि जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है असम के बाद ये कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है एंड अलग अलग एरियाज से फ्लो करने लग जाती है। सो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो रिवर का सेकंड पार्ट है, पेनिनसुलर रिवर्स।